स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में है, जो कि फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 का टॉपिक है। और इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में किस तरह से एनर्जी लेवल्स एंड सब एनर्जी लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले के टॉपिक में। आज हम इसको एटम्स के अंदर अप्लाई करके देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक दिस पैटर्न, ये पहले भी आपको सिखा चुके हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली हम एक लिख लेते हैं यहाँ पे कि किस तरह से किस अरेंजमेंट के साथ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन, इसको हमने नंबर लगा दिए हैं मज़ीद आसानी के लिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो हर लाइन पहले कंप्लीट होगी, उसके बाद दूसरी स्टार्ट होगी और इस तरह से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको कि पहले इलेक्ट्रॉन जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो 1s2 में होगा। देन सेकेंड लाइन 2s2, देन 2p6 and 3s2, then fourth line 3p6, then 4s2, ये लाइन कंप्लीट हो गई। 3d 10, then 4p6, then 5s2, then 4d 10, then 5p6, then 6s2, then 4f14, 5d10, 6p6, and in the last 7s2। इस तरह से तो हमने ये तकरीबन सबकी डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए तमाम ऑर्बिटल्स में, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स में, जिसके अकॉर्डिंगली इस सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, देन 2s में, देन 2p में, देन 3s, देन 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p एंड 7s। और हमें ये मालूम है कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, p में 6 जाते हैं, d में 10 होते हैं और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं कि जिसके अकॉर्डिंगली किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न निकाल ली है, और इसी के अकॉर्डिंगली हम एटम्स लेंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हम इन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम की। सोडियम को डिनोट करते हैं Na से, इसका सिंबल Na है, और Z = 11। Z इंडिकेट करता है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और अगर कोई न्यूट्रल एटम है हमारे पास तो उसमें जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आप अगर Z लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे 11 भी लिखें और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी यहाँ पे लिखें। न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल में कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 2 इसमें आ गए, 2 इसमें, 4 6 10 और 1 इसमें 11। तो यहाँ पे इसकी किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यानी कि
2 and 2 4, 4 and 6 10 and 1 11। तो सोडियम में की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। अब हम ले लेते हैं सोडियम आयन Na+1 होता है, और Na+1 उसमें प्रोटॉन्स की तादाद वही होती है, यानी कि 11। अब इलेक्ट्रॉन इसमें किस तरह से हम समझेंगे कि इसमें एक प्रोटॉन ज़्यादा है, यानी कि एक प्रोटॉन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया। अगर प्रोटॉन 11 है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो गए 10। यहाँ पे सोडियम आयन है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होंगे। एक चार्ज पॉजिटिव के ऊपर है तो यह इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज़्यादा है। कितना कम है? एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? 1s2, 2s2 एंड 2p6, 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम जिसका Z इज़ इक्वल टू 20 होता है, और कैल्शियम चूँकि न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 20 होगी, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने होंगे। अब यहाँ पे देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये 2, ये 4, 6 10 12 18 एंड 20। तो यहाँ पे 4s2 तक होगा, यानी कि इसकी किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 5s2। इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लेते हैं दोबारा। 2 and 2 4, 4 and 6 10, 12, 12 and 6 18 and 2 20। तो यहाँ पे ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम ले लेते हैं कैल्शियम आयन, और वो होता है 2+। नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, Z इज़ इक्वल टू 20। अब इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन्स चूँकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। प्रोटॉन्स कितने ज़्यादा हैं? 2 ज़्यादा हैं। तो अगर प्रोटॉन्स 20 हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें कम हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, इसका मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद 18 है। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी? 2 and 2 4, 4 and 6 10, 12 18, यानी 3p6 तक होगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6, जो कि 18 हो गए। 6 and 2, 2 and 2 4, 6 10 12 एंड 18। तो इस तरह से 18 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं Sc, और इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 21। 21 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 2 and 2 4 and 6 10 12 18 20 एंड इसमें एक आ जाएगा 21, यानी 3d 1 हो जाएगा। इसको किस तरह से लिखेंगे हम?
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1, यानी d ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे दोबारा देख लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। 2 and 2 4, 4 and 6 10, 12, 18, 20 and 21। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d1। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एटम मैग्नीशियम, जिसमें Z इज़ इक्वल टू 12 होता है, यानी कि Z इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मैग्नीशियम न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 12 ही होगी। अब इन ऑर्बिटल्स में 12 इलेक्ट्रॉन किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, यानी 3s2 तक यहाँ पे 2 and 2 4, 4 and 6 10 and plus 2 12। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2। इसका आयन ले लेते हैं मैग्नीशियम 2+, वही प्रोटॉन्स की तादाद 12, लेकिन यहाँ पे आयन है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी। और कितनी कम होगी? 2 कम होगी, क्योंकि इसमें प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। तो कितनी होगी? 10। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 10, 6 2 8 एंड 10। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं, और क्लोरीन में Z इज़ इक्वल टू 17 होता है। क्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं, और क्लोरीन में Z इज़ इक्वल टू 17, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 17 होते हैं। अब क्लोरीन न्यूट्रल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 17 होगी। अगर इस तरह से आप लिख लेंगे तो ये आपके लिए आसानी होगी कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इन केस व्हेन एटम इज़ न्यूट्रल। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी चार्ज आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पे न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन विल बी सेम 17। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 2 and 2 4, 4 and 6 12, 4 and 6 10 plus 2 12 और 6 3p में 5 आ जाएंगे, क्योंकि 17 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें फिल करने हैं। 1s2, 2s2, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3s2 एंड 3p5 कितने हो गए? 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 and 2 12, 12 and 5 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्लोराइड का आयन ले लेते हैं, और इसमें प्रोटॉन्स की तादाद वही 17 और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें डिफरेंट होगी। किस तरह से डिफरेंट होगी कि इसमें नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है, प्रोटॉन से ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं? 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो एक यहाँ पे 17 प्रोटॉन्स हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखेंगे हम? 1s2, 2s2,
2p6, 3s2 and 3p6. 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 2 and 2 4, 10, 12 and 18. तो इस तरह से क्लोराइड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होगी, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा तो ये ऑर्बिटल्स का कम्प्लीटली फिल हो जाएगा. इसमें कम था, इसमें ज़्यादा हो गया एक इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीजन की मिसाल ले लेते हैं, जिसमें Z इज़ इक्वल टू 8, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 8 और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 8 होंगे, क्योंकि न्यूट्रल है. 1s2, 2s2 एंड 2p कितने होंगे इसमें, 4, 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स. और अगर ऑक्सीजन आयन है तो वो इस तरह से होता है. Z इज इक्वल टू 8 एंड इलेक्ट्रॉन विल बी 2 मोर, यानी कि 10. तो अब क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6 हो जाएगा. 6 7 8 9 10. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रुबीडियम, जिसमें Z इज इक्वल टू 37 और न्यूट्रल एटम है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी इसमें 37 है. अब 37 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जा रहे हैं. 2 and 2 4, 6 10, 12, 18, 20, 30, 36 एंड 137, यानी 5s तक जाएगा और 5s में एक इलेक्ट्रॉन आएगा. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1s2, then 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 and 5s1. दोबारा से इसको काउंट कर लेते हैं. 2 and 2 4, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स, 18, 20, 30, 36 and 137 इलेक्ट्रॉन्स. तो इस तरह से रुबीडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड 5s1 होगी. आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. उम्मीद है कि आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, इंशाल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा. और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आइसो इलेक्ट्रिक क्या होता है. व्हाट इज़ आइसो इलेक्ट्रिक? इसका जवाब अगर आपको आता है आप कहीं से फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. एंड दिस इज़ अप फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.